आंकड़े दिया हुआ है 2 3 4 9 5 6 1। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम इसको आंकड़े को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में इसको लिखेंगे। क्या होगा आरोही क्रम में? सबसे पहले छोटा यानी 1, तब 2, तब 4, तब 5, तब 6, 7, तब 9। अब इसको आंकड़ा को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर हो गया आपको 7। अगर ये विषम संख्या रहे n बराबर, तब सूत्र लगाएंगे माध्यक का। माध्यक का सूत्र होगा माध्यक बराबर n+1/2 वां चरमान। ठीक है, तो अगर n/2 है तो n की जगह कितना है 7 + 1/2 वां चरमान। ठीक है, अगर 7 + 2 है तो कितना हो जाएगा 7 × 1 8/2 वां चरमान। 8/2 वां चरमान। इसको अगर काट देंगे तो 2 चौका 8, यानी 4 वां चरमान। और 4वां चरमान क्या होगा 1 वां 2 वां 3 वां चरमान, कितना है 5। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 5 है। इसका अगर माध्यक निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले वही वाला आरोही क्रम में इसको लिखेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? सबसे छोटा है 3। 3 के बाद 4 नहीं है 5। 5 के बाद 6 है। 6 के बाद 7 है। 7 के बाद 8 है। 8 के बाद 9 है। 9 के बाद 10 है। 10 के बाद 12 है। गिन लेंगे कितना है, तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। ये सम संख्या में आ गया आपका n बराबर, तो निकाल लेंगे माध्यिका बराबर। माध्यिका बराबर क्या होता है n/2 एवं n/2 + 1 वां चरमानों का माध्य। ठीक है, चरमानों का माध्य। अब n/2, n की जगह कितना है 8/2। ठीक है, एवं 8/2 + 1 वां चरमानों का माध्य। ठीक है, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो हो जाएगा 4 वां एवं 4 + 1 यानी 5 वां चरमानों का माध्य। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4 वां, तो 1 वां 2 वां 3 वां 4 वां है 7 और 5 वां है यहाँ पर 8, तो 7 + 8/2 यानी 15/2 कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, अगर सम संख्या रहेगा तो इस सूत्र से निकालेंगे, विषम संख्या रहेगा तो आगे जो बता दिए उस सूत्र से। ठीक है, अगर मान लीजिए चरमान और बारंबारता केवल दिल रहेगा तब कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक और निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो 6 है इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसमें इसको जोड़ के लिखेंगे। 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 28 और 6 कितना होगा 34। 24 और ये कितना होगा 4 4 8 और 2 3 और 2 5। ठीक है, 58 और 15 को जोड़ेंगे 8 5 13 और 5 और 1 6 और 1 7। 73 और 2 75। 73 में 2 जोड़ेंगे तो 75। 75 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 79। 79 में 1 जोड़ेंगे तो 80। 80 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 100। इस तरह से जोड़ते हैं 6 का 6 हो 28 6 34, 34 और 24 58, 15 73 और 2 75 और 4 79 और 1 80 और 20 100। यानी कि आपको अगर टोटल जोड़िएगा यहाँ बारंबारता तो कितना आ जाएगा 100। यानी n बराबर यानी टोटल f बराबर फ्रीक्वेंसी n बराबर आया कितना 100। अब निकाल लेंगे n/2 यानी 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो माध्यिका होता है इस स्थिति में माध्यिका बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ठीक है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान। ठीक है, चरमान होता है। ठीक, तो n/2 आया है 50। 50 से ठीक बड़ा
तो 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? 58 है। 50 से ठीक बड़ा कौन है? 58। 58 के सामने देखेंगे चरमान कौन है? 28। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा आपको 28। माध्यक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए वर्ग अंतराल दे ले, बारंबारता दे ले, तब कैसे निकालेंगे इसका? जो है माध्यक कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक चीज़ और निकालना पड़ेगा इसमें, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा? 7 का 7 लिख देंगे, 7 और 5 12, 12 11 23, 23 और 6 29। माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुने I। अब देखिए यहाँ पे L क्या है? L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? तो माध्यिका वर्ग होता है, माध्यिका वर्ग बराबर होता है N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता। ठीक। N/2 से ठीक बड़ी, तो N/2 कितना आया है? N/2 निकाल लेते हैं, 34 आएगा। N कितना आएगा टोटल? देखिए 7 5 12 11 23 6 29 6 34 आएगा। तो 34/2 कितना आएगा? 17। अब 17 से ठीक बड़ा कौन है? 23। तो यही हो गया माध्यिका वर्ग। 17 से ठीक बड़ा कौन हो गया? ये वाला। तो ये क्या है? यही है माध्यिका वर्ग। L जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है। निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया? ये है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। तो 20 N/2 तो आपको निकला है 17/17 हो गया, और N/2 निकल गया। और क्या है? बड़ा F है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। ठीक है। बारंबारता। ठीक है। संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक आगे क्या होगा? सबसे ठीक आगे क्या होगा? 12। और स्मॉल f क्या है? स्मॉल f है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है? तो ये है संचयी बारंबारता, इसका ये माध्यिका वर्ग है 23 वाला, तो क्या हो जाएगा? 11। तो कौन सा वाला? F0 बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ निकल गया, तो सूत्र में पुट कर देंगे। क्या होगा? माध्यिका बराबर होगा L का मान कितना आया है? L का मान यहाँ से आया है, देख लीजिए। L का मान आया है 20। L का मान कितना आया है? L का मान आया है आपको 20। L का मान कितना आया है? 20। तो L का मान हो जाएगा आपको 20 प्लस N/2। तो N/2 आया है 17 घटे बड़ा F कितना आया है? 12 और छोटा F कितना आया है? 11। I होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? माध्यिका वर्ग होता है जो ठीक बड़ी संचयी N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो ये है 23। 17 से ठीक बड़ा कौन है? 23। तो यही हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग का I क्या होता है? माध्यिका वर्ग अंतराल की लंबाई। तो लंबाई क्या कैसे निकालेंगे? उस सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो निकल जाएगा आपको लंबाई। तो 30 में से 20 घटा दिए थे, कितना आ गया? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10। आप देखिए इसको घटा दीजिए, 20 प्लस ये हो जाएगा 5 गुने 10/11, यानी 20 प्लस 50/11। तो 20 प्लस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24.5।